जी नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, जेट सेट हैं, अपनी सेहत और अपनी जो डाइट और जो हेल्थ है उसका ख्याल रख रहे होंगे। यकीनन बारहा आपको ये बताती जा रही हूँ कि आजकल मौसम जो है वो ऐसा है कि बरसात का है, और बरसात में वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल। हाँ, बारिश हो रही होती है, बड़ा मज़ा आ रहा होता है कि जी बारिश हो रही है, आलू वाले पराठे बनाओ, सब कुछ करो, मगर इसमें एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्जियाँ और फल जो हैं वो उनके गलने सड़ने का जो अमल है वो तेज़ हो जाता है। इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स, सैलड्स की फॉर्म में हम पसंद करते हैं जब खाना, तो उसमें वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल दैट दे आर वॉश प्रॉपर्ली। और वॉश प्रॉपर्ली का ये होता है कि दे हैव टू बी मेड एट होम, क्योंकि आप बाहर की चीज़ों को ट्रस्ट नहीं कर सकते। दही वगैरह में जल्दी उनका रॉट होने का अमल तेज़ हो जाता है, बैक्टीरिया जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप बाहर से आजकल खाना कम करें, और अगर बाहर खाने जाएं तो बारबेक्यू या ऐसा स्टफ़ चूज़ करें जो कि ज़्यादा अच्छे तरीके से कुक्ड हो। और जब हम बात करते हैं किसी अच्छी चीज़ के इंतखाब की किसी भी मौसम के लिहाज से, तो बात आती है कि हमारी जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम है, यानी कि निज़ाम हज़म, उसको क्या उसको बीमारियां लाहक हो जाती हैं अगर हम ये एहतियात ना करें। इस सिलसिले में आज जो हमारे साथ मेहमान बैठे हैं उनका नाम है डॉक्टर मोहम्मद आमिर खान, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर हैं लाहौर मेडिकल कॉलेज में, और आज ये हमें क्या बताएंगे कि गैस्ट्रो क्या है और इसके अलावा बरसात में कौन कौन से प्रॉब्लम्स जो हैं वो ज़्यादा फैलते हैं। तो आइए चल के इनसे मिलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपका? वैसे वाकई मैंने सही कहा ना कि बारिश होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, बट एट द एंड ऑफ इट एवरी फर्मेंटेशन और बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन बिकम्स मोर। जी बिल्कुल, वो जैसा आप फरमा रही हैं, बिल्कुल बैक्टीरिया की प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा होती है। बैक्टीरिया नहीं, वायरसेस और दूसरे भी ऑर्गेनिजम्स जो हैं, फंगाई जो फंगस होते हैं, वो भी फेवरेबल हाँ उनकी जी, वो ग्रोथ भी होती है। फेवरेबल ग्रोथ होती है, एटमॉस्फेयर अच्छा मिल जाता है। ये बताएं कि बरसात के मौसम में कौन सी ज़्यादा बीमारियां हैं, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जो मैंने अभी मेंशन किए हैं, जो जी ज़्यादा होती हैं गैस्ट्रो के अलावा? जी, बेसिकली जो गैस्ट्रो है ना, ये लेमन टर्म है। बेसिकली आपको जैसे पता ही है कि गैस्ट्रो एंट्राइटिस से निकला गया है। सही। तो गैस्ट्रो एंट्राइटिस जो है एक बड़ी ब्रॉड टर्म है, क्योंकि उसके सिम्टम्स तो एक जैसे होते हैं, लेकिन उसके फिर कॉजेज जो होते हैं, वजूहात मुख्तलिफ किस्म के जरासीम उसको प्रोड्यूस करते हैं, और कई जरासीम के बगैर भी हो जाता है गैस्ट्रो एंट्राइटिस। तो उसके फिर मल्टीपल कॉजेज हैं, जिसमें बैक्टीरिया आ गए, फंगाई आ गए, वायरसेस आ गए, और फिर आजकल जब बरसात है और जी गर्मियां हैं तो उस वक्त ज़्यादा इसका आपको एपिडेमिक, डू यू फील देयर इज एन एपिडेमिक? जी बिल्कुल, हर साल बरसात में ये वबाई शक्ल इख्तियार कर लेता है, और उसकी वजूहत ये हैं, गर्मी में लोग ज़्यादा जूसेस की तरफ जाते हैं, रुझान जूसेस पीने का होता है, और वो सही। बाज़ार से ओपन जूसेस ज़्यादा पीना पसंद करते हैं, तो उसमें ये बड़ी जल्दी ट्रांसमिट होता है। इसके अलावा बरसात में चंद फल, जैसे आपको पता है आड़ू हो गए या तरबूज हो गए या खरबूजे हो गए, तो ये बाद वक्त आपने देखा होगा कि रेडियो पे लोग काट के रखते हैं। हाँ, तो वो एक हाँ, मेन बिल्कुल। सोर्स है ट्रांसमिशन ऑफ दिस बैक्टीरियल एंड अ इन्फेक्शन। वेरी जिसको कहते हैं ना एकदम से पोटेंट सोर्स है जी ये, बड़ा, तो कि वो बड़ी हाँ जी, जल्दी। वो फौरन ही खाते साथ ही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसके? इसके अलावा इसका ये कि अगर कोई आदमी टॉयलेट यूज़ करता है, अपने हाथ नहीं अच्छी तरह साफ करता, तो उससे बड़ा कॉमन ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट होती हैं। इसके अलावा एक ही हाथों बर्तन का ना में धोना हाथों वैसे का भी। जी हाथों का ना धोना, तो ये बड़ा ज़रूरी है हाथ धोना। और इसके अलावा जो होता है, बाज़ का जो फल ओपन फल होते हैं, पील के हुए छीले हुए फल, तो वो जो है वो भी उससे बड़ी कॉमन सोर्स है वहाँ से। डॉक्टर साहब, इवन जो फल इंटैक्ट हो, जो पील ना भी हो, जी जी उनके भी वो जो रेडियो पे पड़े हुए हैं, तो काफ़ी गर्मी भी है, बरसात भी है, उसके भी फर्मेंट होने का अमल जो है वो ज़रा तेज़ हो जाता है। जी तो बिल्कुल वी हैव टू बी केयरफुल इन, जैसे जामुन वगैरह जो हैं, जी ये इनको तो छीला नहीं जा सकता जी ना, बिल्कुल, सो वी नहीं हैव टू आता। बी केयरफुल हाँ, कि उनको इनको। फिर अच्छी तरह धोना चाहिए, और बेहतर है कि वो जामुन देख के खरीदने चाहिए जो गले हुए ना हो, जो नरम ना हो। बहुत ज़्यादा नरम जो जामुन होते हैं गले हुए होते हैं, तो उसको लेने से परहेज करना चाहिए। ओके, ये बताएं कि अपार्ट फ्रॉम डायरिया एंड वॉमिटिंग, इसके अलावा और क्या अलामात हैं जो कि किसी इंसान में आए या घर में किसी को देखा जाए तो फिर डॉक्टर से रुजू किया जाए? इसमें पेट में दर्द जो होती है, ये बड़ा कॉमन है, बड़ा आम सिम्टम है कि पेट में दर्द शुरू हो जाती है, और बाद औक़ात बुखार हो जाता है। और जो जिस तरह आपने फरमाया कि वॉमिटिंग और डायरिया की अगर कंट्रोल नहीं रहता, उसको मतलब है कि कंट्रोल में नहीं आई, तो फिर उससे डिहाइड्रेशन बड़ी कॉमन हो जाती है। सही। और बच्चों में आई थिंक दिस इज बच्चों में ऑफ तो ये हाँ पैरामाउंट जी बिल्कुल, बच्चों में इम्पोर्टेंस। तो बाद का जानलेवा साबित होती है। इवन हाँ। एडल्ट्स में भी अगर इसको अगर और एल्डरली डिहाइड्रेशन, में। एल्डरली में जो खा भी इजीली नहीं सकते, तो उसमें भी ये रुझान होता है कि पानी की कमी सुयर हो जाती है। तो डिहाइड्रेशन जब होती है तो उसमें फिर सारे टिश्यूज़, बॉडी के ऑर्गन्स इफेक्ट होने शुरू होते हैं, खासतौर पर गुर्दे हो गए हमारे, वो खुदा न खास्ता फेल भी हो जाते हैं बाज़ औक़ात। अच्छा ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर ऑन बोर्ड है, चले उनसे बात करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैडम, क्या हाल चाल? ठीक ठाक, कौन बात कर रहे हैं?
जी मैं लाहौर से अब्दुल अहद बोल रहा हूँ। जी अब्दुल अहद साहब, मेरे ख्याल में आप पहले भी कॉल करते रहे हैं कि पहली जी कॉल है? हाँ जी पहली कॉल। अच्छा, ये बताइए कि क्या क्वेश्चन है आपका? हेलो। मैं कहता है कि मुझे 4-5 साल पहले जॉइंटस हो गया था, तो मैं उस वजह से बात करना चाह रहा हूँ कि मेरे मैदा अभी डिस्टर्ब है, मैदा अभी हो रहा डिस्टर्ब। मैदा डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब्ड है? अच्छा। मुझे मुझे ब्लड प्रेशर का भी शिकायत है। कौन सा जॉन्डिस तो हुआ था? आप उस क्या किस वजह से जॉन्डिस हुआ था? कोई हेपेटाइटिस हुआ कि क्या हुआ? अ, मुझे जॉइंटस हुआ था, मतलब जी नहीं हुआ था, मुझे एक ए हुआ था, ई और ए। ए और ई, ठीक है, जी ठीक हो गया। और ये 3-4 साल पहले आपको हुआ था और उसके बाद भी अभी आपका निज़ाम हजम सही हाँ नहीं जी। है? उसके हाँ। बाद में ऐसा है कि मैं जब खाना खाता हूँ ना रात को, तो उसके बाद मुझे काफी गैस का प्रॉब्लम हो जाता है। हम्म उसके बाद ये है कि काफी तबीयत बोझल हो जाती है, जब तक मैं ये मुझे गैस हम्म खारिज ना हो जाए डकार के जरिए। हम्म उसके बाद फिर मैं सुकून नहीं आता, रात को मेरा बीपी भी हाई हो जाता है। अच्छा, उसके लिए तो आप जी दवाई ले रहे होंगे? हाँ जी। उसके लिए तो आप दवाई ले रहे होंगे? हाँ जी, ब्लड प्रेशर के लिए मैं नॉर्मल टैब ले रहा हूँ सही, 25 mg में। सही। डॉक्टर साहब, आप कोई सवाल करना जी चाहें? वो ये है कि जैसे फरमा रहे हैं कि इनको, जिसने ये मुझे लगता है कि हेपेटाइटिस ए के बारे में कह रहे हैं, उसको पीला यरकान आम इस्तेलाह में कहते हैं, और वो भी अक्सर जी ये पीला यरकान। इस हाथ खाने पीने से ही फैलता है। तो वो इतना मुज़िर तो नहीं होता, लेकिन जैसे अभी बता रहे हैं कि इनका ये गैस की शिकायत हो जाती है, तो ये इसका मतलब इनका जो मैदा और अंत है उनकी मूवमेंट स्लो हो गई है। तो उसके लिए ऐसी मेडिसिन हैं जो कि इनकी इंटेस्टाइन्स की और मैदे की मूवमेंट इंक्रीज करेंगे। प्रोकाइनेटिक एजेंट्स भी हैं और कई डीफ्लैचुलेंट एजेंट्स भी हैं कि जो कि ये जो गैस का मतलब विंड उसको का बेहतर, प्रॉब्लम है, हाँ जी, इसको उसको टेक उसको केयर ऑफ भी, दैट। हाँ उसको भी। प्लस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रात का खाना इनके लिए हल्का हो, जी बिल्कुल। है ना? और रात के खाने के बाद चहलकदमी ज़रूर करें हाँ। ताकि वो हजम हो जाए। प्लस ब्लड प्रेशर का जी प्रॉब्लम हाँ, है तो ब्लड प्रेशर नमक तो एक भी। सेपरेट चीज़ है, लेकिन ये है कि ये को चाहिए कि जब खाते हैं तो उसके बाद फ़ौरन लेट ना जाएं, आधा पौना घंटा ये वॉक करें। अच्छा, ठीक जी है। मतलब सोने से पहले तकरीबन 2 घंटे पहले खाना खाएं, जी लाइट ग़िज़ा खाएं, जी बिल्कुल। और खाने के बाद थोड़ी बहुत चहलकदमी जी करें। बिल्कुल। और इसके अलावा ये कि ब्लड प्रेशर के लिए सॉल्ट जो है उसको रिड्यूस करें, क्योंकि हाँ जी इनका बिल्कुल। नाइट टाइम पे इंक्रीज़ है सॉल्ट जी का। बिल्कुल। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि जो ज़राए जिनसे फैलते हैं, इसके अलावा और क्या ज़राए जिनसे फैल सकता है गैस्ट्रोएंटेराइटिस? इसके अलावा देखें ये फूड, ये फीकल ओरल रूट से फैलता है, और जिसमें जैसे अभी आया कि हाथ साफ़ होने चाहिए, बर्तन साफ़ होने चाहिए, गिलास और पानी, ख़ास तौर पे पानी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है इसका कि ट्रांसमिशन का। पानी का जो इस्तेमाल है, ख़ास तौर पे पीने के लिए पानी है, वो एक सेपरेट होना चाहिए, नहाने और धोने का पानी अलग रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर पानी से जरासीम बड़े जल्दी ट्रांसमिट होते हैं। सही। तो पानी को बॉयल करके आपने पिएं या फिर बहुत मिनरल वाटर इस्तेमाल बहुत करें। इम्पोर्टेंट बात की कि पानी जो है ना जी वो भी इज़ द मेन हाँ जी, कॉज। एक मेजर सोर्स। सही, सही। नाजरीन, आप लोग पानी उबाल के पिएं, और किस तरह से उबालना है और उसकी क्या टेम्परेचर और कितनी देर तक, उसके बारे में फिर आपको बताएंगे, मगर फ़िलहाल एक छोटी सी ब्रेक।